हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें इंग्लिश होगी आपकी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी और जनरल साइंस। तो इन क्वेश्चन से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप देख कर लाइक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सिनोनिम बताना है। द कोच फॉलोड अ devious कोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। डिफ़िकल्ट, शॉर्टकट, स्ट्रेट, वाइंडिंग। देखिए, जो डीवीएस का मीनिंग होता है वो होता है आपका, जिसे कहते हैं हम चालबाज, या जो ऑनेस्ट नहीं होता, या जो स्ट्रेट नहीं होता है, या जिसे हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सही शब्द होगा? वो शब्द होगा आपका वाइंडिंग। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इनडायरेक्ट भी आपका जो है वो सिनोनिम है डीवीएस का। चालबाज, छलकपटी, इस तरीके के जो शब्द हैं उसका मतलब है डीवीएस का। तो ऑप्शन डी वाइंडिंग। आपको पता है ना, वाइंडिंग ऐसे उलझा हुआ, मतलब नॉट स्ट्रेट। देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रेट तो आपको पहले दिया गया है, तो आपको सिनोनिम बताना था। क्योंकि डीवीएस का जो मतलब होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। दो, ही इज़ अ टीचर, हिज स्पीक लैक्स डिस्टिंक्टनेस। आपको डिस्टिंक्टनेस का सिनोनियम बताना है। क्लैरिटी, प्रिसिशन, डिस्टिंक्शन या फ्लुएंसी। तो जितना मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो आएंगे वो आपके ऑप्शन ए पर आएंगे या ऑप्शन डी पर आएंगे। बिकॉज हमें इस सेंटेंस से पता ही चला कि दो ही इज़ अ टीचर, हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस, यानी कि क्लैरिटी। तो आपका जो ऑप्शन है क्लैरिटी, इसका राइट आंसर होगा। प्रिसीजन तो देखिए, जनरली हम साथ में यूज़ करते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो वो तो आपका जनरली हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लुएंसी भी नहीं होगा यहाँ पे, डिस्टिंक्शन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है ए, क्लैरिटी इज़ द राइट आंसर। चूज करेक्ट एंटोनियम। करेक्टर विदाउट अ ब्लेमिश इज़ अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर। अब आपको एंटोनियम यानी विपरीत शब्द चुनने हैं, तो देखते हैं इसका क्या होगा। आपने चूज़ कर लिया होगा। देखिए, ब्लेमिश का जो मतलब होता है वो होता है आपका धब्बा, स्ट्रेन, या कलंक जिसे हम कहते हैं। तो स्टिग्मा भी वही होता है, स्टिग्मा भी होता ही है। धब्बा हो गया, कलंक हो गया। एडॉर्नमेंट, अगर आप देखिए एडोर, ठीक है, किसी को आप किसी की तरफ एडोरेबल, ठीक है, जो आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो यही आपका जो है वो एंटोनियम बनता है ब्लेमिश का, एडॉर्नमेंट। ब्लोट भी आपका देखिए धब्बा ही होता है, और जनरली समटाइम ऐसे भी यूज़ होता है जब आप, स्पेशली अगर आपका जो इंक का धब्बा होता है उसे ही हम ब्लोट भी कहते हैं, दाग वगैरह। तो ये आपके ब्लेमिश के सिनोनिम थे, बट जो एंटोनिम है वो आपका बी, एडॉर्नमेंट। देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन पॉलिटिक्स। तो एडवर्सरी का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका एंटोनियम बता सकते हैं। चार ऑप्शन है, एसोसिएट्स, एलाइज, या कोलैबोरेटर्स, या पार्टनर्स। तो एडवर्सरीज का मतलब होता है आपकी शत्रुता। तो शत्रुता का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा एंटोनियम, वो होगा आपका एलाइज या एलिस, जो भी आप कहना चाहें। यानी कि जो आपका पक्षधर है, या जो आपका साथ देने वाला है, दोस्त है, साथी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, शत्रु है तो ही आपका इस तरीके का साथी, इस तरीके से आपका ये है एंटोनियम बन। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो देखते हैं कैसे होगा। तो नेल्सन मंडेला मॉडर्न कंट्री इन मॉडर्न वे भी आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। एंड कुड रन अ न्यू शिफ्टेड द बिलीव्स ऑफ द पीपल सो दैट कुड हील द रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो ऑप्शन है या तो आर से स्टार्ट हो रहे हैं क्यू से, तो हम आर से स्टार्ट करते हैं। बट नेल्सन मंडेला शिफ्टेड, नेल्सन मंडेला shifted the belief of the people so they could heal the racial conflict and could run a new modern country in a modern way। तो जो ये आपका राइट आंसर होगा आर, एस, क्यू, पी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पर आना था आर,
SQP। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ये कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। सुमित फेल्ट दैट शी हैड बीन, सॉरी यहाँ पे ही आना था, सुमित फेल्ट दैट ही हैड बीन मेड अ स्केप गोट फॉर हिज सन्स इनकॉम्पिटेंस। कि जो स्केप गोट का आपको बताना है, ये इडियम फ्रेजेस है। स्केप गोट का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका फॉल गाय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। अब देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको इसका हिंदी में भी मतलब समझाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जब आप किसी बॉडी को या किसी भी चीज़ को अर्थ से यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है, मास यानी कि जिसे आप द्रव्यमान कहते हैं। वेट तो आपको पता ही है, भार, कि आपका जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है और जो आपका भार है वो सेम रहता है। ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि आपका जो वेट है यानी कि भार है वो चेंज होता है बट आपका द्रव्यमान सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान और आपका जो भार है दोनों चेंज होते हैं या दोनों ही सेम रहते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका वेट है वो चेंज होता है बट जो आपका मास यानी कि द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता है। आपको पता है वेट क्या होता है हमारा, m इंटू जी। जी क्या होता है आपका ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ पर। बट जब आप अपने चंद्रमा पर जाते हैं तो जो उसकी वेट जो होता है आपको 1/6 फील होता है, मतलब अपने वेट का आपको 1/6 जो है वहाँ पर महसूस होता है, बिकॉज वहाँ पर जो है वो जी की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, तो क्योंकि वेट जो है आपका सोलली डिपेंड्स ऑन जी। जी ज़्यादा होगा तो आपका वेट भी ज़्यादा होगा, जी कम होगा तो आपका वेट भी कम होगा। मास तो यहाँ पर जो है वो आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब आप कैसे समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल थी, आपने यहाँ भरी, वो आपने इतना पानी भर दिया यहाँ तक, आपने यहाँ पर इसे वेट किया। ठीक है, तो ये बनता है आपके पास ये 1 लीटर की ये बॉटल है। ठीक है, आपने इसे फिल कर दिया तो 1 लीटर इसमें पानी। तो देखिए चंद्रमा पर भी ये 1 लीटर ही रहेगा बट वहाँ पर ये होगा कि ये इसका जो वेट होगा वो कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा बट उसका जो वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेट आपको पता है m इंटू जी होता है। The device which is used in our TV set, computer and radio set for storing the electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा वो कौन स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर्स में या टीवी में या रेडियो सेट में, उसे कहते हैं कैपेसिटर्स। आपको पता ही है, कैपेसिटर आपने सुना भी होगा, देखे भी होंगे। द शार्पनेस ऑफ अ टेलीविज़न इमेज इज टर्म एज। द शार्पनेस जो आपकी इमेज होती है टेलीविज़न इमेज में उसे हम क्या कहते हैं। क्लैरिटी कलर तो नहीं है, रेजोल्यूशन और ग्राफिक में से आपका आंसर होगा, तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी रेजोल्यूशन। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसी, जो हमारे पेट में जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं, सिरका। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, और यही आपका अम्लों का राजा भी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स। कौन सा जो फाइबर है आपका वो नेचुरल रॉ मटेरियल से बना होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रेयॉन। द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसका जो ये कौन बताता है कि जो क्रोमोसोम है वो किससे आए हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम आए हैं किससे, जो फादर से जो क्रोमोसोम आगे बच्चे में आते हैं वही आपके बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वही बताता है कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्पेशलाइज्ड इन। तो देखिए जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी आपकी, ये टाउन प्लानिंग में बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी इन्होंने अपनी गलियां थी बनाई हुई, वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी थी, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे, और
अंडर मतलब ड्रेनेज जो सिस्टम था इनका बहुत ही अंडरग्राउंड था। तो जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास फैसिलिटीज़ है या होनी चाहिए, वो उस टाइम ही इनके पास इतना ये एडवांस हुआ करते थे, मतलब साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे। तो ये चीज़ें जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में मानने वाली है और जानने वाली है। सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया है? मुंडक या मुंडका उपनिषद, जो भी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, सबसे पहले जो आपके कौन से थे इंडो ग्रीक्स जो आपके किंग्स थे, उन्होंने आपके इंडिया में जो है वो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो किसने कंप्लीट किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। आपको मुझे बताना है कुतुब मीनार किसने जो स्टार्टिंग किसने करी थी, किसने बनवाना शुरू किया था। क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है कि किसने बनाकर पूरी करी, बट आपको मुझे बताना है कि कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। तो ऑप्शन बी अभी तो राइट आंसर है कि किसने बनवाई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, तो ये हुआ था आपका 1878 में। इसमें ऐसा था कि, और इससे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट थे कौन से उससे गवर्नर से संबंधित है? यह है लॉर्ड लिटन से, आप याद रखना। इसमें ऐसा था कि जो आपके हिमाचल सॉरी हमारे जो प्रिंटेड मीडिया था, जिसे हम समाचार पत्र होते हैं या लेख होते थे, वहाँ पर इन्होंने पाबंदी लगाई कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, उनकी नीतियों के खिलाफ आप कुछ भी प्रेस में नहीं छाप सकते। ताकि उससे क्या हो रहा था कि लोग उनमें देशभक्ति की भावना जागनी थी, जब उन पर अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में जब उन्होंने पढ़ना था, तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि अगर हम अभी इनकी आवाज़ नहीं दबाएंगे तो ये हमारे लिए कल के लिए प्रॉब्लम करेगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, आप कुछ भी ऐसा नहीं छाप सकते जो हमारे खिलाफ हो। तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो मैंने आपको मोटे शब्दों में समझा दिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी होते हैं कंट्रोलर, ऑडिटर ऑफ जनरल, गवर्नर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, देखिए आपके जो सेंटर के केसेस होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस होते हैं, आपने देखा होगा जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो वहाँ पर जो वकील जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल, इनका क्या काम होता है? जैसे आपके बही खाता का मतलब एक तरीके से ये निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, सब कुछ रखते हैं। इन्हें ही कहते हैं हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि यही जैसे कोई भी स्कीम्स होती हैं और कितना पैसा गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, कहाँ पर खर्चा किया है, उसके बारे में ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ध्यान रखते हैं। जैसे जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, कोल स्कैम हो गया, 2G स्कैम या जो भी थे, तो ये सारे ही जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यही उन्हें अच्छे से पकड़ते हैं, वही बताते हैं कि कितनी स्पेंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गवर्नर का आपको पता है, स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है गवर्नर। याद रखिए, कभी सीएम आ जाए तो उसे मत कर दीजिएगा। ये जितने भी सारे होते हैं ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर, मे बी पुलिस में भी आ जाए। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC कौन बने हैं और उन्हें कौन अपॉइंट करता है, आपको मुझे बताना है। और आई थिंक आज ही उन्होंने शपथ भी ली है या तो कल ली थी। आई थिंक अगर आज 18 तारीख होगी तो शायद आज ही ली है। तो आपको मुझे बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। और देखिए आपको जैसे अभी PM मोदी नेपाल की विज़िट पर थे, तो आपको वहाँ के प्रेसिडेंट एंड PM का नाम पता होना चाहिए। और श्रीलंका के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, बिकॉज वहाँ पर क्राइसिस चल रही थी, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जो आपकी पार्लियामेंट होती है उसके 2 सेशन के बीच में कितना जो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है जब आपकी वो पार्लियामेंट ना बैठी हो? तो मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 6 मंथ। बैड लोन इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर जनरली नोन एज, जो बैड लोन्स होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में, उसे कहते हैं एनपी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे आपके जो विजय माल्या वगैरह थे, वो मतलब लोन लेकर उसे चुकाते नहीं, तो वही हो जाता है आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वेयर इज हबन बटोटा पोर्ट लोकेटेड? आपको बताना हबन बटोटा पोर्ट कौन से कंट्री में है। ये है आपका श्रीलंका में। देखिए आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि थॉमस कप, आप सभी जानते हैं थॉमस कप, ये तो बैडमिंटन टीम ने जीता है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। आपको मुझे बताना है कि डेविस जो कप होता है वो कौन से खेल से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।